जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आईपीओ एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा अपकमिंग आईपीओ, जिनके बारे में काफ़ी टाइम से बहुत चर्चा है क्योंकि ये थोड़ा-सा मिलता-जुलता है सीडीएसएल से। इसका नाम है एनएसडीएल, जो कि एक डिपॉजिटरी बॉडी है एंड अपने इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी बॉडी है, एक एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, उसमें से एक ये भी है। सीडीएसएल तो ऑलरेडी लिस्टेड है। अब आ रही है एनएसडीएल की। चलिए बात करते हैं कंपनी की फंडामेंटल्स कैसा है। बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। चलिए बात करते हैं कि पैसा कितना रेज करने वाली है एंड लिस्टिंग वगैरह कैसे मिल सकता है और सब्सक्रिप्शन कैसा रह सकता है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे, इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो इनका मेन जो काम है, डिपॉजिटरी बॉडी है, मेंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अलॉटमेंट एंड और से ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब बेसिकली जो भी आप हम लोग शेयर परचेज सेल वगैरह करते हैं, इन सभी का एक डिपॉजिटरी बॉडी है। मतलब जिनका एक रिकॉर्ड कहीं तो रखना होगा, सभी तो वर्चुअल आप हम लोग, हमारे पास जब भी डीमेट वगैरह ओपन होते हैं, वहाँ पे जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह रहते हैं, इनके पास कितना शेयर्स है, कितनों ने कितना शेयर्स लिया, कितनों ने कितना शेयर्स किसको बेचा, कहाँ गया, किससे मिला, तो इन सभी का एक वर्चुअल रिकॉर्ड तो चाहिए। इन सभी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हमारे पास इंडिया में 2 डिपॉजिटरी बॉडी है, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। इनका बेसिकली यही काम है। चलिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात करें तो ये प्राइस बैंड लेके आ रही है 760 से 800 रुपीज के आसपास। हमेशा में अपर बैंड के ऊपर ट्राई करना चाहिए। इसी साइज मतलब कंपनी 4011 करोड़ के आसपास मार्केट से रेज करने वाली है। 30 तारीख को इसका ओपनिंग है डेट एंड 1 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात कर लें तो इसमें 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से फेस वैल्यू आ रही है, जो कि थोड़ा सा स्लाइटली बेटर नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ऐसा हमेशा अगर कोई भी फेस वैल्यू अगर 10 रुपीज के आसपास रहता है तो अच्छा माना जाता है। और ठीक है, कभी डाइल्यूट करना हो तब एटलीस्ट अभी एक बार 1 रुपीज तक ही कर सकते हैं, तो ठीक है। ओवरऑल एक लॉट में आपको 18 शेयर्स मिलेगा एंड सेल टाइप ओएफएस, मतलब 100% इसमें ओएफएस देखने को मिला। जितना पैसा आएगा, सारा का सारा पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास ही जाने वाला है। कोई भी फ्रेश इशू इसमें है ही नहीं, जो कि एक बिग नेगेटिव है। चलिए अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात कर लें तो इसमें 4 अगस्त को अलॉटमेंट मिलेगा, 5 अगस्त को रिफंड मिल जाएगा इन केस आपको अगर आईपीओ नहीं मिलता है तो। शेयर्स डिमांड में 5 तारीख को अलॉट कर दिया जाएगा। लिस्टिंग डेट इसकी 6 तारीख को है, मतलब 6 तारीख को मार्केट में ट्रेड के लिए ट्रेडेबल रहेगी। एंड इसमें आप 1 अगस्त तक शाम के 5 बजे तक पेमेंट कर सकते हो अपने यूपीआई ऐप, दैट इज पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के थ्रू। एक एक लॉट अप्लाई करोगे तो 14,400 के आसपास अमाउंट ब्लॉक होगा। अदर अदर सेक्टर्स में, अदर अदर क्वांटिटी में अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करें इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की, तो ये देखिए इसमें इनका 23 में एसेट्स क्वालिटी 2093 सीआर था, फिर 2257 सीआर हो गया, फिर 3000 के आसपास हो गया। एसेट्स क्वालिटी में काफी अच्छा जंप होता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू मॉडल में इनका 1100 फिर 1350 फिर 1530, मतलब रेवेन्यू मॉडल में एक सर्टेन परसेंटेज से कॉन्स्टेंटली इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिटेबल पैट की बात करें तो 235 शेयर का पैट था, फिर 275 शेयर, फिर 343 शेयर, तो पैट क्वांटिटी भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज है। एबिटा मॉडल तो ऑब्वियसली बात है इंक्रीज ही रहेगा इनका। नेटवर्थ भी ऑब्वियसली बात है एक्सपोनेंशियली इनका इंक्रीज होगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इंक्रीज हुए क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल्स ही इतना अच्छा है। तो अगर ये ओएफएस ला रही है, इसके बावजूद भी इनको ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि एक तो सीडीएसएल का एक फोमो है कि हमें इसके लिए एनएसडीएल में भी इस तरीके का मल्टीबैगर बन जाए 10 टाइम्स 20 टाइम्स इन फ्यूचर। तो इसके लिए ओवर से बात है कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। आरओई की बात करें तो 17.11%, आरओसी भी काफी अच्छा है। हमें पैट मार्जिन भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। एवरेटाइज बचा रहा है, पीवी वैल्यू भी 7.98, जो कि अगर एक अच्छा माना जाता है। अब बात करें बस सेल्स की, तो कॉन्स्टेंटली इनका सेल्स नंबर आप देख सकते हो, कहीं पर भी ड्रॉप डाउन नहीं मिलेगा, क्योंकि फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं। हमेशा नए नए अकाउंट ओपन होते रहते हैं, दिन भर बहुत सारी ट्रेडिंग होती है, उनका रिकॉर्ड्स मेंटेन करते करते ऑब्वियस बात है तो आप जितना भी पैसा वगैरह जितना भी ट्रेड करो, सभी में तो इनको कुछ ना कुछ चार्जेस मिलते ही हैं। तो सेल्स तो कभी इनका डाउन होता हुआ नहीं दिख सकता है। एक्सपेंडिचर भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज में भी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ड्रास्टिकली इनका इंक्रीज है, 101, 180 से 109, 205, फिर यहाँ पर 240, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 से 20% जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे अच्छा देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में 108 करोड़ रुपए थी एंड ये 2024 में 258 शेयर, मतलब प्रॉफिट में आप देख सकते हो कि 5 सालों में 105 150% का मैसिव जंप है। अगर यहाँ पे सिंपली 2020 से कंपेयर करें तो ये 150% का मैसिव जंप है इनके तो 5 सालों में। चलिए अगर लेटेस्ट 1-2 साल की बात भी कर ले तो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट दिखाया तो
20% का एक अच्छा सा प्रॉफिट में जंप है। ईपीएस 1+1 से ज़्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। बहुत ही रेयर मिलता है कि भी कोई भी आईपीओ में जो अपकमिंग हो जिसमें कि ईपीएस आपको 1 से ज़्यादा देखने को मिले, तो ये एक बहुत ही अच्छा है इनके लिए फंडामेंटल्स के हिसाब से। रिजल्ट्स कंपनी का काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है। 717, 877, 1040, 1231, 1468, तो ये कॉन्स्टेंट इंक्रीज है। बोरोविंग्स जिनकी जरूरत ही नहीं है, इसके लिए बोरोविंग्स इनका यहाँ पे 0 है। एंड एसेट्स क्वालिटी भी कॉन्स्टेंटली इनका इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक अच्छा थम्स अप है। रिजर्व्स भी इनका कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। सेल्स वॉल्यूम भी अच्छा देखने को मिल रहा है। पैट मार्जिन भी बेटर है। एबिटा भी काफी अच्छा है। कंपनी अपनी पीयर टू पीयर अच्छा लेके आ रही है। एंड इनका जो पी वैल्यू की बात कर ले तो जिनका जो भी करंटली सीडीएसएल का ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से एनएसडीएल का पी वैल्यू भी थोड़ा सा कम है। तो वहां पर भी एक थम्स अप है कि हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ पे बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो नेट टू नेट कैश फ्लो इनका थोड़ा सा पहले नेगेटिव था, फिर यहाँ पे और नेगेटिव हुआ, फिर थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि नेट कैश फ्लो इनका नेगेटिव है। इसके लिए कंपनी जो ओएफएस पूरा का पूरा रेज कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी ये कैश डेफिसिट में बैठे हैं, तो प्रमोटर के पास पैसा है ही नहीं। जो पैसा ऑलरेडी वो नेगेटिव में चल रही है, तो इसके लिए सारा का सारा पैसा अभी जो है कंपनी मार्केट से रेज कर रही है। हो सकता है कि 2025 का अगर इनका रिजल्ट मिले तो आपको वहां पे नेट कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। ओवरऑल बात करें तो अगर कंपनी पैसा रेज शुरू कर रही है तो अचीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन बीएसई। बीएसई में जो है इक्विटी शेयर्स को भी लिस्ट करा के एक अच्छा सा बेनिफिट रेज कर सकती है। चलिए, हमने देखा कि सारे पैरामीटर्स में कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही है। ओवरऑल सीडीएसएल कंपैरिजन में थोड़ा सा चीप वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। एंड बट ये थोड़ा सा प्राइस वैल्यू उनको थोड़ा सा कंसर्निंग है, तो ये थोड़ा सा प्राइस वैल्यू कम होना चाहिए था। ऑलमोस्ट 700 के आसपास प्राइस वैल्यू रहता तो और भी अच्छा रहता, बट ठीक है। बात करें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनका ओवर सब्सक्रिप्शन कितना मिल सकता था, कि एक तो फोमो है सीडीएसएल का, तो जिसकी वजह से इनका ओवर सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 40 to 50 टाइम्स होता हुआ दिख सकता है। लिस्टिंग गेन की बात करें तो इसमें कुछ 10 से 20% के बीच में लिस्टिंग गेन हो सकती है। हो सकता है कि फ्यूचर में ये डबल ट्रिपल फोर टर्म जो भी हो जाए, बट इनिशियली थोड़ा सा इनका लिस्टिंग गेन एक इसी ब्रैकेट में रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ के साथ ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कोलैप्स कर रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा लिस्टिंग में ड्रॉप डाउन तो मिल सकता है। एंड यस, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।